Hi everyone, welcome to my channel UPSC is Easy. Today we're going to continue with chapter 8 of our spectrum, that is socio-religious reform movements. आज का टॉपिक जो है that is fight for betterment of position of women, right? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कंडीशन ऑफ वुमेन उस वक्त में क्या थी. फिर हम पढ़ेंगे कुछ पर्सनालिटीज़ के बारे में जो आगे आए फॉर द बेटरमेंट ऑफ पोजिशन ऑफ वुमेन, जिसमें बहुत सारे मेल आगे आए फॉर bettering the position of women in the society. Then how women took charge for themselves, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, right? फर्स्ट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि बोथ हिंदू एंड मुस्लिम वुमेन जो है वो इकोनॉमिकली एंड सोशली डिपेंडेंट थे ऑन देयर मेल रिलेटिव्स. Education was generally denied to them. The Hindu women did not enjoy the right to inherit property or to terminate an undesirable marriage. Muslim women could inherit property but only half as much as men could. While in matters of divorce, there was no equality between men and women. Polygamy was prevalent among Muslims as well as Hindus. The glorification of women as wives and mothers was the only way in which society recognized the contribution of women as members of society. Sadly, इनमें से बहुत सारी बातें आज भी ट्रू स्टैंड करती है, right? Glorification of women only as mothers and wives is sadly still true in some manner today. Also, I would like you to understand this कि आप जो अपना केस स्टडी है on any matter वो सोशल मीडिया से ना करें. It's my humble request because social media is actually it will not give you a holistic picture. Realize the country we live in. Realize about the fact that not everything is on social media. Realize the fact that social media is actually elite. अंडरस्टैंड जो रेस्ट ऑफ द इंडिया है, रेस्ट ऑफ द कंट्री है, उसको आपको समझना पड़ेगा कि इट इज़ रूरल इंडिया. यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ वुमेन एंड विद दैट एम्पैथी कैन यू ओनली अंडरस्टैंड एज अ सिविल सर्वेंट कि आप व्हाट आर द एक्चुअल प्रॉब्लम्स. ओके, सो ट्रू रिलीजन जो है अकॉर्डिंग टू रिफॉर्मिस्ट्स कभी सैंक्शन नहीं कर सकता इन्फीरियर स्टेटस टू वुमेन. ये तो सच बात है. कोई भी रिलीजन है वो इन्फीरियर स्टेटस टू वुमेन ही क्या, वो किसी को भी इन्फीरियर स्टेटस सैंक्शन नहीं कर सकता, राइट? दूसरी बात है, ये बात कर रहे हैं डॉक्ट्रिन्स ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड इक्वालिटी की. इक्वालिटी के लिए तो हम सब बात कर ही रहे हैं, बट इंडिविजुअलिज्म से आपका क्या मतलब है? आप इस बात को समझिए कि जैसे अभी हमने पढ़ा कि ग्लोरिफिकेशन ऑफ वुमेन एज वाइव्स एंड मदर्स वाज द ओनली वे इन विच सोसाइटी रिकॉग्नाइज्ड द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन, राइट? तो एक इंसान को आपको उनके वो किसकी वाइफ हैं या किसकी डॉटर हैं उसके अलावा भी उनको अलग से आपको एज एन इंडिविजुअल देखना चाहिए, राइट? उसे इंडिविजुअलिज्म हम कह रहे हैं. नॉट टू एसोसिएट समवन विथ समवन एंड देन लुक एट दैट पर्सन्स क्रेडेंशियल्स, राइट? सबसे पहले हम पढ़ते हैं अबॉलिशन ऑफ सती के बारे में. सती क्या होता है, ये क्यों होता था, आई थिंक आपको पता होगा. मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बोला था कि राजा राम मोहन रॉय उनके एफर्ट्स की वजह से गवर्नमेंट ने सती को इलीगल राइट घोषित कर दिया गया था. इट वाज कल्पेबल होमिसाइड, राइट? इसके बाद 1829 में रेगुलेशन ऑफ बंगाल कोड आया अगेंस्ट सती एंड 1830 में फिर मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी सिमिलर एफर्ट्स हुए, राइट? प्रिवेंट फीमेल इन्फेंटिसाइड. फीमेल इन्फेंटिसाइड क्या होता है ये भी आपको पता है. रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट की वजह से 1795 में बंगाल में रेगुलेशन आया. तो आप देख रहे हैं बंगाल में पहले यहाँ पर आया फिर यहाँ पे भी, राइट? एंड देन 1804 में इसको इलीगल एंड इक्वल टू मर्डर मान लिया गया. ऑफकोर्स लॉजिकल है ये काफ़ी मानना, बट काफ़ी लेट हुआ, बट अच्छा हुआ. 1870s में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ ऑफ ऑल चिल्ड्रन हुआ, राइट? कंपलसरी बर्थ रजिस्ट्रेशन से क्या होगा, आपको फीमेल इन्फेंटिसाइड करने में इट विल नॉट बी दैट ईजी फॉर समवन टू किल देयर चाइल्ड. इसलिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी कर दिया गया 1870. विडो रीमैरिज को लेके काफ़ी टाबू टॉपिक रहा है हमारी हिस्ट्री में, हमको ये पता है. अगर आपको नहीं भी पता है, अगर आप इन चीज़ों से वंचित हैं, यू कैन एक्चुअली गो टू सी सम डॉक्यूमेंट्रीज, वॉच सम मूवीज टू अंडरस्टैंड और रीड सम बुक्स फॉर दैट मैटर. अ वेरी बिग पर्सनैलिटी हु स्टूड फॉर widow remarriage, a proponent of that was Ishwar Chandra Vidyasagar ji.
Okay. He was actually the principal of Sanskrit College. His efforts helped for the government to pass Hindu Widow Remarriage Act of 1856. So widow remarriage actually was legalized by his efforts. तो आप समझ रहे हैं ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा है इन दिस, राइट. ऑल्सो वॉट ही डिड वॉज कि उन्होंने, जैसे मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया कि कैसे जो रिफॉर्मिस्ट थे वो वैदिक हिंदू टेक्स्ट, स्क्रिप्चुअल टेक्स्ट को लाते थे सामने ये दिखाने के लिए कि रिलीजन क्या सैंक्शन करता है, क्या सैंक्शन नहीं करता है. वैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने वैदिक टेक्स्ट यूज किए टू प्रूव दैट रिलीजन एक्चुअली सैंक्शनड विडो रीमैरिज. मतलब रिलीजन अलाउ करता था विडो रीमैरिज. ओके. नेक्स्ट इज जगन्नाथ शंकर सेठ भावदाजी, राइट. सो ही वॉज प्रमोटर ऑफ गर्ल्स स्कूल्स इन महाराष्ट्र. ओके. उसके बाद आप विष्णु शास्त्री पंडित जी के बारे में पढ़ेंगे, ये दोनों महाराष्ट्र से हैं. सो विडो रीमैरिज एसोसिएशन बाय विष्णु शास्त्री पंडित, राइट. करसनदास मुलजी सत्यप्रकाश, इन्होंने गुजरात में स्टार्ट की थी. ही वॉज ऑल्सो एडवोकेट ऑफ विडो रीमैरिज, राइट. ऑल्सो डी.के. कारवे जी, ही वॉज सेक्रेटरी ऑफ विडो रीमैरिज एसोसिएशन. इसमें से आपको क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है इन पर्सनालिटीज़ के नाम जो कि एसोसिएटेड है विद विडो रीमैरिज. आपको ये याद रखना है कि संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल जो हैं वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर रह चुके हैं, राइट. आपको ये याद रखना है कि विडो रीमैरिज एसोसिएशन जो है वो विष्णु शास्त्री पंडित जी ने शुरू की थी, राइट. विष्णु शास्त्री पंडित जी ने विडो रीमैरिज एसोसिएशन शुरू की थी महाराष्ट्र में. करसनदास मुलजी से आपको याद रखना है सत्यप्रकाश इन गुजराती, राइट. एंड डी.के. कारवे से आपको याद रखना है दैट ही वॉज सेक्रेटरी ऑफ विडो रीमैरिज एसोसिएशन. ओके. ये याद रखना ज़रूरी है क्या? आंसर इज़ येस. प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर organizations, papers, journals by personalities and what were their contributions. Okay, for this is important for your prelims. Then we come to child marriage. Efforts of Parsi reformer B.M. Malabari ji इसमें child marriage में. इससे एक और आप बात पढ़िए, देखिए कि बहुत सारे legislations आए. एज ऑफ कंसेंट ऑफ 1891 आया जहाँ पे 12 साल की कम उम्र की लड़कियों की मैरिज को प्रोहिबिट कर दिया गया. देन शारदा एक्ट आता है 1930 में जहाँ पे वुमेन की एज ऑफ मैरिज 14 कर दी जाती है, गर्ल्स की एज ऑफ मैरिज 14 कर दी जाती है और बॉयज़ की 18. देन वी कम टू 1978 चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स एंड 21 ईयर्स फॉर बॉयज़. यहाँ पे आपको अगर एक नाम याद रखना है चाइल्ड मैरिज के लिए जिनके एफर्ट्स काम आए वो थे B.M. Malabari जी, राइट, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ. देन वी कम टू वुमेन एजुकेशन. सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि क्रिश्चियन मिशनरीज का यहाँ पे काफ़ी रोल रहा है. उनकी वजह से पहली बार कैलकटा फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी खुली 1819 में. बेथ्यून स्कूल बाय J.D. बेथ्यून, ही वॉज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन कैलकटा, राइट. ईश्वर चंद्र विद्यासागर अभी हमने देखा, ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द पायनियर्स, राइट. वुड्स डिस्पैच, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ 1854. जब हम एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया करेंगे तब हम वुड्स डिस्पैच के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. बट वुड्स डिस्पैच आपसे प्रीलिम्स एग्जाम में पूछ चुके हैं. ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में आपसे प्रीलिम्स एग्जाम में पूछ चुके हैं. तो ऑल दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अभी के लिए इस चैप्टर के लिए जो आपको याद रखना है वो याद रखना है कि जो वुड्स डिस्पैच था ऑफ 1854, इट स्ट्रेस्ड ऑन फीमेल एजुकेशन, राइट. इतना आपको याद रखना है. आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे. इंडियन विमेंस यूनिवर्सिटी जो है वो स्टार्ट करने का काम किया डी.के. कारवे जी ने इन 1916. सेम ईयर में एक्चुअली में लेडी हर्डिंग मेडिकल कॉलेज इन दिल्ली 1916 में आया. आगे चल के हम देखेंगे जो स्वदेशी और एंटी पार्टीशन मूवमेंट या होम रूल मूवमेंट थे उन्होंने काफ़ी लिबरेटिंग रोल प्ले किया विमेन के लिए. आप देखेंगे कि वो अपने घर से निकले पहली बार, उन्होंने लिवरपूल सॉल्ट एंड मैनचेस्टर क्लोथ के खिलाफ बॉयकॉट कैसे किया, पिकेटिंग ऑफ शॉप्स कैसे की. आप विमेन का रोल डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के.
आप ये भी देखेंगे कि लेटर स्टेजेस में 1819 के 1918 के बाद से लाठी चार्ज और बुलेट्स भी women ने सफ़र किया, राइट. Sarojini Naidu actually then went on to become the president of INC. Okay, but was she the first woman to become the president of INC? I want you to search this. I know the answer. I will not tell you right now. जब हम उनके उस पर्सनालिटी के बारे में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे, विल डिस्कस. But was she the first? Was Sarojini Naidu the first women president of INC? Please let me know in the comment section. Okay. Now we come to women's organization. ठीक है. सबसे पहले तो सरला देवी, she convened the first meeting of भारत स्त्री महामंडल in Allahabad. Okay. जो ये भारत स्त्री महामंडल है, ये पर्दा सिस्टम के खिलाफ थी, एजुकेशन के फेवर में थी और पॉलिटिकल स्टेटस को एलिवेट करने के लिए वुमेन के आई हुई थी, राइट. ये फर्स्ट मेजर ऑर्गेनाइजेशन था सेटअप जो कि वुमेन ने खुद किया था. ठीक है. नेक्स्ट वी कम टू रामाबाई रानाडे जी. ठीक है. शी फाउंडेड द लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस. लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस या फिर भारत महिला परिषद को स्टार्ट करने वाली थी रामाबाई रानाडे जी. ठीक है. लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस, ओके, और भारत महिला परिषद. ठीक है. जो ये लेडी सोशल कॉन्फ्रेंस है, ऑब्वियसली इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस थी. ये स्टार्ट हुआ 1904 में इन बॉम्बे. ठीक है. रामाबाई रानाडे जी, लेडी सोशल कॉन्फ्रेंस. ठीक है. नाउ वी कम टू पंडिता रामाबाई सरस्वती. ओके. इन्होंने शी फाउंडेड आर्य महिला समाज. ओके. शी प्लीडेड फॉर एजुकेशन सिलेबस ऑफ वुमेन टू क्वीन विक्टोरिया. इसके रिटर्न में क्या हुआ? इसके रिटर्न में मेडिकल एजुकेशन जो है फॉर वुमेन इन लेडी डफरन कॉलेज स्टार्ट हुआ. ओके. शी एक्चुअली रोट, शी प्लीडेड टू क्वीन विक्टोरिया और उसके बाद मेडिकल एजुकेशन डफरन कॉलेज में स्टार्ट हुआ फॉर वुमेन. ओके. हर नेम वॉज पंडिता रामाबाई सरस्वती. आर्य महिला समाज, यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है. नेक्स्ट वी कम टू एन आइकॉन, मेहरबाई टाटा जी. You know, ये मैंने, you can actually go to the official site of Tata's and then read about her, see, you know, historical pictures, how she was an icon, you know, the original feminist icon at that time. Okay. She played a vital role in formation and advancement of National Council for Women in India in 1925. So this is one fact you have to remember about her. If any fact that you have to remember about her for your preliminary examination, this is that fact. कि नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन इन इंडिया जो है उसकी यू नो फाउंडिंग और उसकी एडवांसमेंट में मेहरबाई टाटा जी का कितना हाथ था. देन वी कम टू कॉर्नेलिया सोराबजी जी. शी वॉज द फर्स्ट लेडी बैरिस्टर ऑफ आवर कंट्री. ओके. नेक्स्ट वी कम टू AIWC, विच इज़ द ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस बाय मार्गरेट कजिन्स इन 1927. ओके. दिस वॉज द फर्स्ट वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन विथ एगैलिटेरियन अप्रोच, राइट. इनका जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस था ये फेगरसन कॉलेज पुणे में हुआ था. इसके इम्पॉर्टेंट फाउंडिंग मेंबर्स जो है वो थे महारानी चिमना देवी गायकवाड़ जी, रानी साहिबा जी, सरोजनी नायडू जी, कमला देवी चट्टोपाध्याय जी, लेडी दोराब टाटा जी, राइट. दीज आर सम ऑफ द वुमेन जिनका नाम आपको याद रखना है. आई नो टुडेज चैप्टर वॉज अ लिटिल यू नो इट वॉज प्रीलिम्स ओरिएंटेड, तो ये थोड़ा सा आपको फैक्चुअल लग सकता है, बट गो स्लो विद इट. ट्राई टू रिमेंबर द पर्सनैलिटीज विद their पिक्चर्स. ट्राई टू रीड अ लिटिल अबाउट them so that you remember them well. And all the best for